मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार यमी सी कोयला कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। जी हाँ, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल की जो कोयला कढ़ाई है, ये बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में कोई ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से नहीं रेडी वो करते हैं, वो मज़ेदार चीज़ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से रेडी करते हैं। तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो कोयला कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 होल चिकन ली थी, और उसके मैंने थोड़े ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड ऐसे पीसेस करवा लिए हैं। इतने बड़े पीसेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने पूरी चिकन, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब है, ये मैंने पूरी चिकन है उसी को कटवा ली थी। ठीक है, 1.5 किलो चिकन में यहाँ पे 3 बड़े लार्ज साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक काट के 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में इसको मैंने कुक किया। उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ कि कढ़ाई में कौन से मसाले जाते हैं। तो ये जो कोयला कढ़ाई है ये बनती है कुटे मसालों से। तो कुटे मसाले में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कुटा हुआ सौंफ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जायफल और जवात्री मैंने कूट लिया था हम वज़न लेके दोनों को। तो ये कंप्लीट जो है ये हाफ टी स्पून के करीब है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 2 फुल टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, और यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इस मसाले की तरफ आते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है कसूरी मेथी। ये मैंने 2 बड़े नींबू थे मेरे पास, तो मैंने उसका जूस निकाल लिया है यहाँ पर। साथ ही इसमें नमक जो है हस्बे ज़रूरत जाएगा, आधा पाव दही जाएगी, अदरक जो है मैंने इसे जॉलन कटिंग में कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 8 अदद बड़ी हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने चॉप कर ली है। ठीक है, 20 से मैंने इसमें चीरा कर दिया है। और जैसा कि ये कोयला कढ़ाई है, आइडियल कढ़ाई है, तो इसमें जाएगा यहाँ पे चारकोल का स्मोक। कोयला मैंने लिया हुआ है, मैं इसका स्मोक दूंगी लास्ट में। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, कैसे बनाएंगे हम कोयला कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। कढ़ाई जो है हमेशा ज़्यादा से ऑयल में बनती है, तो बहुत मज़े की वो बनती है। ठीक है, अभी ऑयल गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इस स्टेज में इसमें सबसे पहले ऐड कर दूंगी गार्लिक जिंजर पेस्ट। इसको डाल देते हैं। फिर इसके साथ ही इसमें जाएगा हमारा चिकन। ठीक है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। चिकन डालने के बाद इसमें जो है जो 4 हरी मिर्चें हैं, मैं इसमें से जो मैंने 8 हरी मिर्चें ली हैं, तो मैं 4 हरी मिर्चें इसको डाल दूंगी। और फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम पे रखा हुआ है, और मैं इसे चिकन को वाइट होने तक कुक करूंगी। उसको मैंने कुक कर लिया है अच्छे से, और अब मैं जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। 1 मिनट। चिकन देखें यहाँ पे बिल्कुल वाइट हो चुकी है, और चिकन ने यहाँ पे अपना पानी जो है थोड़ा रिलीज़ किया है। जो मैंने थोड़ा भून लिया था उसको, जो कुक हो रहा था इतनी देर, और इतने पानी है, बस इसी में ही हमारी जो कोयला कढ़ाई है वो कुक होगी। ठीक है, अब इस स्टेज में इसमें जाएंगे स्पाइसेस। तो अभी मैं डालूँगी इसमें कुटे स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, जायफल जवात्री कुटा हुआ ये भी जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगी कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ सौंफ, नमक हस्बे ज़रूरत। सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड हो चुके हैं, और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है फ्लेम को फुल करके कुक करूँगी। इसे 2 मिनट जो है फुल हीट पे कुक किया है, मसाला अच्छे से चिकन में लग चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी दही, और दही को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके सिर्फ 5 मिनट जो है उसको स्लो हीट पे रखूँगी, ताकि जितनी टेंडर होनी है चिकन बस उसी में होगी। उसके बाद इसको कवर नहीं करना है। पानी देखें, जो चिकन अपना पानी रिलीज़ कर रही है, दही अपना पानी रिलीज़ कर रही है, बस चिकन को उसी में ही कुक करना है। पानी ऊपर से एक कतरा भी इसमें नहीं जाएगा। सही है, तो अब मैं इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ, और 5 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी स्लो हीट पे।
5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें दही और चिकन ने अपना कितना पानी यहाँ पे रिलीज़ किया है कि जो मेरी चिकन है वो यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग कर रही है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को जो है मैंने फुल कर दिया हुआ है और मैं इसे इतना भूनूंगी कि ऑयल जो है वो चिकन से अलग हो जाए। अभी देखिए मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के करीब इसे भुनाई की है इसकी, और देखें ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इस स्टेज में जो मैंने टमाटर प्यूरी रेडी करी थी उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है। चिकन जो है इसको ज़्यादा कवर करके कुक इसीलिए नहीं किया है क्योंकि चिकन जो है वो तो ऑलरेडी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है जो टेंडर हो ही जानी है। तो इतना जब हम इसे भून रहे हैं तो ये तो वैसे भी गल रही है, तो इसीलिए, नहीं तो अगर जो हमने इसे कवर करके पकाना शुरू किया तो चिकन का तो हलवा ही बन जाना है। सही है, तो यहाँ पे देखें अभी मैंने इसको और कुक करूँगी ताकि तेल जो है अच्छे से ऊपर आ जाए और ये कढ़ाई जो है बिल्कुल कढ़ाई की शक्ल में आ जाए। तो देखें ये बिल्कुल भुना चुकी है, ऑयल अलग आ चुका है, चिकन अलग हो चुकी है, और यहाँ से मैंने चेक किया है चिकन जो है अच्छी सी हमारी टेंडर भी हो चुकी है। अब इस स्टेज में क्या करना है कि मैं यहाँ पे अभी इसको और थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। जैसे भुनाई जा चुकी है, हर तरफ से ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी मैंने फ्लेम को स्लो कर दी है और मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी उसे डाल दें, और एक मैंने रखी है डेकोरेशन के लिए, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ये अदरक जो है मैंने काट के रखी है, थोड़ा सा बस बचाऊँगी मैं इसको डेकोरेशन के लिए। ये मैंने अदरक डाल दिया। साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी जो मैंने रखी थी यहाँ पर, ये इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए कसूरी मेथी डल चुकी है, और अब इसमें देंगे चारकोल का स्मोक। मज़ेदार कोयला कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी रिटन रेसिपी भी अवेलेबल होगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।